का कार्यकाल। नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट पर खबर विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। निष्काम कर्मयोगी 100 साल की उम्र में आज पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। पीएम मोदी ने आज अपनी मां को मुखाग्नि दी, उनका अंतिम संस्कार करवाया। इससे पहले मोदी ने अंतिम यात्रा में मां के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। लेकिन पुत्र धर्म निभाने के साथ पीएम मोदी अपना राज धर्म बिल्कुल नहीं भूले। पुत्र का दायित्व निभाते वक्त भले ही उन्होंने पीएम पद की जिम्मेदारी कुछ वक्त के लिए अपने कंधों से उतार जरूर दी थी, लेकिन अंतिम संस्कार होते ही नरेंद्र मोदी फिर से पीएम की भूमिका में नजर आए और काम काज में व्यस्त हो गए। उनका व्यवहार काम को लेकर उनकी लगन और राजधर्म की प्रमुखता को दर्शाता भी है। ये काम सबके लिए संभव नहीं है। निष्काम कर्मयोगी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए और इस निष्काम कर्म को समझिए। किसी बेटे के लिए उसकी मां का चला जाना बेहद दुखदाई होता है, और जब मां बेटे का स्नेह हीराबा और नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हो तो इस पीड़ा को समझा जा सकता है। मां हीराबा के पार्थिव शरीर को अपने कांधे पर उठाए जो शख्स गांधीनगर स्थित अपने भाई पंकज मोदी के घर से निकला, वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक मां का बेटा था। हीराबा का हीरा था। नरेंद्र मोदी के कांधे पर मां थी और आंखों में आंसू, जो शायद ये सोच रहे होंगे कि न जाने कितने बरस मां के कंधों पर झूले होंगे और आज उसी मां को कांधा देना पड़ रहा है। अपनी मां से निकटता के ये पल मोदी के लिए अंतिम थे। अहमदाबाद के सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट पर मोदी की मां का अंतिम संस्कार किया गया। अपने भाई के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने मां को मुखाग्नि दी। जो दिल के सबसे करीब था वो शरीर छोड़कर दूर जा चुका था। जो मां मोदी के जन्मदिन पर उनका मुंह मीठा कराती थी, उनकी मुट्ठी में कुछ पैसे देती थी, उस मां की सिर्फ स्मृतियां ही शेष रह गईं और मां इस संसार को अलविदा कह गई। लेकिन हीराबा का ये बेटा तो बेहद ही नायाब निकला। मां के अंतिम संस्कार के वक्त संभवतः मोदी के मन में मां की वो बातें फ्लैशबैक की तरह घूम रही होंगी, जिसमें वो कर्म प्रधानता का पाठ पढ़ाया करती थी, कर्म को धर्म से जोड़ने की बात करती थी और बताती थी कि पुरुषार्थ ही अहम है। हीराबा हमेशा कहा करती थी कि काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। इसीलिए अंतिम संस्कार में पुत्र धर्म निभाने के बाद नरेंद्र मोदी ने राजधर्म का दायित्व अपने कंधों पर फिर ले लिया और अपने अगले कार्यक्रम की ओर निकल पड़े। पीएमओ पहले ही ट्वीट कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दे चुका था। पीएम मोदी को पश्चिम बंगाल में स्वच्छ गंगा मिशन के अहम प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग पर पहुंचना था, जहां उद्घाटन के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी थी। लेकिन मां के आकस्मिक निधन के कारण पीएम मोदी इस कार्यक्रम में राजभवन से वर्चुअली शामिल हो सके। पीएम चाहते तो कार्यक्रम को खिसकाया भी जा सकता था, लेकिन अगर मोदी ऐसा करते तो एक मां का विश्वास टूट जाता, एक बेटे की प्रतिज्ञा टूट जाती। मोदी अपनी मां को हमेशा के लिए जाते तो देख सकते हैं, लेकिन टूटते नहीं देख सकते। इसीलिए मोदी निष्काम कर्मयोगी बनकर अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। टीम न्यूज स्ट्रीट। पीएम मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गई। गांधीनगर के एक शमशान घाट पर पीएम मोदी और उनके भाइयों ने उन्हें मुखाग्नि दी। आज सुबह 100 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। हीराबा ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। हीराबा को मंगलवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम की मां हीराबा को मंगलवार अचानक ही सांस लेने में दिक्कत हुई थी और इसके अलावा उन्हें कफ की शिकायत भी थी। आनंद फानन में अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में उनको भर्ती कराया था। पीएम मोदी और उनके बेटों ने हीराबा को कंधा दिया। हीराबा के निधन के बाद
हर तरफ शोक की लहर छा गई। पीएम मोदी और उनके जो सभी भाई थे यानी हीराबा के जो बेटे थे उन्होंने मुखाग्नि दी, कंधा दिया। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। ओपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अवधेश कुमार सर, वरिष्ठ पत्रकार और संवाददाता गौतम अहमदाबाद से, विकास चंदा संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्ट हैं। अवधेश सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही, एक वो वचन जो पीएम मोदी ने अपनी मां को दिया था हमेशा कर्म को प्रधान रखने का, और दूसरा एक राजधर्म वाला वचन जो हम देखते हैं पीएम मोदी के डेडिकेशन के तौर पर, क्या अहम रहा जो दोनों तस्वीरें आज हमने देखी? पीएम मोदी पहले मुखाग्नि देते हैं, उसके बाद सरकारी कामकाज का जो जिम्मा था उसको भी निभाया। देखिए, ऐसे ही समय व्यक्ति की पहचान होती है, क्योंकि हमने देखा है हालांकि देश में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या जी अपनी माता जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा रुक करते हैं। लेकिन विकास, आपका रुक करेंगे। कितनी अहम ये तस्वीरें हैं, और जिस राजधर्म को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की एक छवि बनी थी, वो राजधर्म की छवि आज भी टूटने नहीं पाई। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार कुछ नया कर जाते हैं और नई मिसाल कायम कर जाते हैं, और आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने मिसाइल कायम कर दिया। क्योंकि जैसे ये खबर आई कि अब उनकी मां नहीं रही या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आ रहे हैं, तो मैं अपनी व्यक्तिगत बात ही बता रहा हूं कि मुझे लगा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद सबका आज का उनका जो भी कार्यक्रम होगा वो निश्चित तौर पर रद्द हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लेकिन जब वो यहाँ आए और सारी तैयारी पहले से थी, अपनी मां को शमशान घाट ले गए, मुखाग्नि दी, दाह संस्कार किया, और उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने किसी भी कार्यक्रम को रद्द नहीं किया, किसी कार्यक्रम को आगे के लिए नहीं बढ़ाया, और ऐसा नहीं हुआ कि टाल दिया। उल्टा ही अपने मंत्रियों को निर्देश दिया, पार्टी के दूसरे लोगों को कहा, गुजरात सरकार के लोगों को निर्देश दिया कि सब लोग अपना अपना काम करते रहें, यानी अपने कर्तव्य का पालन सब करते रहें। ये मोदी जैसे व्यक्तित्व में ही संभव है कि जिसके लिए परिवार का मतलब सिर्फ मां थी। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना घर त्याग दिया था, और घर त्यागने के बाद ठीक है कि सबके साथ उनका लगाव था, सबके साथ उनका लाड़ था, लेकिन सिर्फ एक वो हीराबा ही थी जिससे मिलने के लिए वो बार बार अहमदाबाद गांधीनगर आते थे, और परिवार के नाम पर मां ही थी जिसके साथ उनका लगाव था, और वो सबसे कीमती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की सबसे बड़ी क्षति मानी जा रही है, व्यक्तिगत क्षति अगर अब तक की कोई सबसे बड़ी पीएम की हुई है तो वो है कि आज उनकी मां इस धरती से चली गई, जिसको शमशान खुद पहुंचाकर अब मुखाग्नि देकर आए हैं। ऐसे में उन्होंने अपने कार्यक्रम को रद्द नहीं किया, उसमें तब्दीली कर दी। पहले उन्हें खुद कोलकाता जाना था लेकिन गए नहीं, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तब्दील कर दिया। और ठीक मेरे पीछे अहमदाबाद यानी गांधीनगर का वो राजभवन है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर अपने कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े। तो एक जो कर्तव्य पथ पर चलने की बात है, कर्तव्य निष्ठा की जो बात है, हमेशा काम करते रहने की बात है, जो जिसकी बात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और लोगों से संकल्प लेने की बात करते हैं, तो उस संकल्प पे आज चलते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। सामान्य तौर पर किसी की मां चली जाए, क्योंकि मां से बड़ी कोई चीज नहीं है धरती पर, कहा जाता है कि ईश्वर भी स्थान नहीं ले सकते मां का, और उसमें भी मोदी के लिए सिर्फ एक मां ही थी परिवार के नाम पर। इतनी बड़ी क्षति के बाद भी आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसने अपने कर्म को दरकिनार नहीं किया, टाला भी नहीं आज के लिए। उधर से शमशान घाट से निकले, सीधे राजभवन आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ करके पूरे निर्धारित कार्यक्रम को उन्होंने संपादित किया। और अभी जो जानकारी आ रही है कि यहाँ से सभी जो अब तक की जो बैठक थी, मीटिंग थी, जिसमें उन्हें हिस्सा लेना था, उसमें हिस्सा लेने के बाद वो फिर से दिल्ली चले जाएंगे। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का अगला कार्यक्रम क्या है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं कि इसके बाद वो दिल्ली जाएंगे, हो सकता है परिवार वालों से एक बार मिलने के लिए फिर वो चले जाएं, लेकिन वो अपने काम में ही दिल्ली चले जाएंगे। तो ये अजीब मिसाल पेश की है प्रधानमंत्री जो छवि बनी है सामान्य तौर पर इसी डेडिकेशन, इसी समर्पण की वजह से मोदी बनाया गया है। देखिए, जो अंदर से बड़े होते हैं, आप किस पद पर हैं वो तो अलग होता है, जो अंदर से बड़े होते हैं, जिनका जीवन हमारे यहाँ आप जानते हैं लंबे साधु सन्यासी या जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र के प्रति, धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने जीवन समर्पित किया है, उसको सर्वोपरि रखते हैं। अपनी पीड़ा को, अपने गम को अंदर रखना पड़ता है।
आपने देखा मोदी जी की आंख से, हमने कई बार ध्यान दिया कि कभी आंसू टपक रहा है, वो अंदर तो रहा ही होगा, हालांकि किसी ने देखा हो, मैंने बहुत ध्यान से देखा है। तो आज के समय में आप समझिए, जो व्यक्ति जिसके परिवार में एक ही उसका कोई ऐसा रह गया हो जिससे मिलना जुलना हो रहा है, उसकी मृत्यु के बाद जिससे इतना प्रेम करते हो, और इसके बावजूद किसी भी प्रकार से देश का कोई काम बाधित नहीं हो, इसका ध्यान रखना। और इसीलिए 3:30 में मृत्यु हुई है। उन्होंने फोन किया, पूरी तैयारी कराई, स्वयं पहुंचे, और जब तक लोग सोचे कि हमको वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनको मैसेज भी कराया और अंत्येष्टि करा दी, क्योंकि उनको पता था कि अगर इसमें विलंब हुआ तो बहुत सारे काम बाधित होंगे, मुख्यमंत्री मंत्री न कहते हुए भी लोग यहाँ आ जाएंगे और भीड़ लग जाएगी, तो इससे उन्होंने बचाया। बिल्कुल, तमाम चीजों को हमने देखा, लेकिन ओपी सिंह जी, एक लकीर प्रधानमंत्री ने ऐसे खींच दी है जिसको लेकर आप लोगों के लिए एक लीडरशिप तो होगी, एक चुनौती भी होगी कि लकीर जितनी बड़ी प्रधानमंत्री खींच के जा रहे हैं, आने वाले दशकों में भी बीजेपी के नेताओं के लिए वो एक चुनौती की तरह भी और संदेश की तरह भी होगा। जी बिल्कुल सही कहा। बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं, बल्कि समाज सेवा के भाव से जो लोग भी राजनीति में हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लिए हो, उनके लिए एक लंबी लकीर तो है ही है। हम लोग गीता में निष्काम कर्मयोगी की बात सुनते थे, लेकिन आज एक निष्काम कर्मयोगी को हम देख रहे हैं कि एक तरफ माँ के चिता की आग ठंडी नहीं हुई, कि दूसरी तरफ माँ के दर्द को भूल करके प्रधानमंत्री का जो फर्ज है, पुत्र धर्म और राजधर्म दोनों का किस प्रकार से उन्होंने निर्वाह किया है, ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। इसी प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी भी, जब कोरोना के संकट में पूरी दुनिया हाय तौबा मची हुई थी, उत्तर प्रदेश में काफी समस्या थी, उनके पिता का निधन हुआ, लेकिन वो एक दिन के लिए भी वो अपने फर्ज को छोड़ करके, 1 घंटे भी अपने फर्ज को रोक करके वो कभी गए नहीं, अपने पिता के अंतिम दाह संस्कार में भी नहीं गए। इस तरह के कर्मयोगी जिस प्रकार से योगी जी हैं, मोदी जी हैं, आप बताइए ना, पूरे भारत में किसी को अनुमान नहीं रहा होगा कि माँ का जो है निधन हुआ, उस माँ का जिसको वो दुनिया में सबसे ज्यादा मानते थे, और माँ के लिए, हर पुत्र के लिए जो है वो माँ ही उसकी असली दुनिया होती है। और इनका जो आत्मीय लगाव था माँ का, ये पूरी भारत में छुपा नहीं था किसी व्यक्ति से, कि किस प्रकार से अपनी माँ का आदर करते थे, सम्मान करते थे। सार्वजनिक सभाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में यह कहते हुए भावुक हो जाते थे कि मेरी माँ हम लोगों को पालने पोसने के लिए जो है किस प्रकार से दूसरे घरों में जाकर के बर्तन मारती थी, किस प्रकार से हम लोगों को पाला पोसा, किस प्रकार से जिम्मेदारी का निर्वाह किया। ये सार्वजनिक सभाओं में कहते, कोई व्यक्ति जल्दी कहता नहीं है कि हम बड़ी गरीबी से आए, ये बात तो कहता है, लेकिन अपनी माँ के लगाव के बारे में इस तरह की बात नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो लकीर खींची है, उन्होंने दूसरे के लिए, देश के जितने भी, ठीक है ओपी सिंह जी, लौटता हूँ मैं। गौतम हमारे साथ लगातार बने हैं, अहमदाबाद से हैं और गुजरात लगातार कवर करती न्यूज नेशन, न्यूज स्ट्रीट के लिए। गौतम, कितना कठिन रहा होगा और प्रधानमंत्री का जुड़ाव कितना था अपनी माँ से लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि छोटी उम्र से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र सेवा के लिए निकल चुके थे अपने घर से, पर माता हीराबा को लेकर उनका लगाव जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता था। जब कभी भी वो गुजरात के दौरे पर आते थे, उसमें भी अहमदाबाद और गांधीनगर का दौरा होता था, तो वो अक्सर प्रयास करते थे कि माता हीराबा से उनकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि जब कभी भी वो आते थे तो माता हीराबा से उनकी मुलाकात होती थी, उनसे वो बातचीत करते थे। और हीराबा अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह भी मीठा करवाती थी और उन्हें आशीर्वाद भी देती थी, और शगुन के तौर पर उन्हें कुछ पैसे भी दिया करती थी। और मां को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव जो है वो काफी ज्यादा था। उन्होंने छोटी उम्र में ही घर से वो निकल चुके थे, गुजरात की कमान संभाली, उन्होंने देश की कमान संभाली, पर जब कभी भी उन्हें मौका मिलता था, तब जब एक बेटा अपनी मां को मिलने के लिए जितना उत्सुक होता है, उतनी ही उत्सुकता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर भी दिखती थी। और अक्सर जब कभी भी गुजरात आते थे, जब वो 100 साल की हुई तब भी आए थे, उनसे मिले थे, उनके जो चरण है उन्होंने पानी से साफ करके वो मतलब उसका भी वंदन किया था। उसके अलावा जब वोटिंग थी 5 दिसंबर को गुजरात में, उसके पहले भी 4 दिसंबर को वो आए थे और हीराबा से मिले थे, उनका आशीर्वाद लिया था। और खास तौर पर जब कभी भी उन्हें मौका मिलता था तो वो हीराबा
को अक्सर मिला करते थे और जो उनके प्रति उनका लगाव था वही लगाव उन्हें घर की ओर खींच लेकर जाता था। अब जिस तरीके से हीराबा की जो डेथ हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं दुख जो है वो सभी जगह देखने को मिल रहा है, पर खास सबसे अहम बात यह भी है कि उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री था, गुजरात का मुख्यमंत्री भी रहा था, पर अपने निजी काम के लिए हीराबा ने उनको कभी भी कुछ नहीं कहा। एक सामान्य नागरिक के तौर पर हीराबा यहाँ पर रहती थी। जब कोरोना का समय था, जब वैक्सीनेशन के लिए वो गए, जब नोटबंदी का समय था, तब वो मतलब एटीएम से पैसे निकालने गए, या फिर जब कोरोना में कोविड वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाना था तब भी वो आगे आए। हर घर तिरंगा अभियान था, उसमें भी हीराबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो एक सामान्य बिल्कुल अवधेश सर, अब तक हमने सुना था निष्काम कर्म गीता का सार है। हमने ये सुना था कि जननी और जन्मभूमि का जो स्थान है वो स्वर्ग से भी ऊपर, लेकिन ये चीजें हम चरितार्थ होते देख रहे हैं। देखिए, असल में हमारे देश में अगर राजनीतिक दुश्मनी और घृणा नहीं हो तो लोगों का मूल्यांकन करना आसान होगा। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। आज भी केवल इतना ही अंतर आता है कि आप किसी लाभ के पद पर गए तो आप प्रचारक नहीं रहते हैं, लेकिन जीवन वही होता है। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से किसी का मतभेद है तो जो आदमी जैसे अपना परिवार को त्याग करके और राष्ट्र में पूरा समय लगा दिया हो, तो सन्यासी दो तरह के, एक तो वस्त्र धारण करते हैं, तो वस्त्र धारण करने के पहले वो अपना श्राद्ध कर देते हैं। ये पहला जीवन मेरा नहीं रहा। उसी तरह से दूसरे रूप में भी लोग ये मान लेते हैं कि हमारा अब वो जीवन नहीं है, हम संपूर्ण रूप से इसके प्रति समर्पित है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने संपूर्ण जीवन में इसका निर्वहन किया है। माता के साथ प्रेम होते हुए भी माता से वो मिलने जाना, उनको करना, लेकिन उसके लिए जो हमारा लक्ष्य है उसको भी बाधित नहीं करना। तो एक बात, निष्काम कर्मयोगी किसको बोलते हैं? जो केवल कर्म करे, जो अपने कर्म की का योग करता हो, फल की चिंता नहीं करता हो, कोई कामना नहीं करता हो। तो जब कामना नहीं करेगा तभी उसका हृदय विशाल होता है, जिसमें पूरा देश और दुनिया समाहित होती है और उसमें उनकी मां भी होती है। मैं यहाँ एक बात जो रखना चाहता हूं वो ये कि अब नरेंद्र मोदी ने अपने व्यवहार से भारत में बहुत लोगों का व्यवहार बदला है। हमारा नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने या उसके पहले भी हम देखा है कि हम सबके पास आजकल इतना समय नहीं होता कि हम अपने माता पिता के लिए समय दें, उनका ध्यान रखें। बहुत सारे लोग थोड़े पैसे भेज देते हैं, कोई एक नौकर रख देते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो फोटो सारे ट्वीट किए लगातार की मां से मिला, चरण छू रहे हैं, पैर धो रहे, लाइव तस्वीरें आई, अगर इस पर रिसर्च हो तो आप पाएंगे कि लाखों लोगों ने इससे प्रेरणा लेकर अपने माता पिता के प्रति अपने व्यवहार को बदला है। कई लोग उनको गांव से अपने शहर तक लाए हैं, कई लोग समय पर जाने लगे, और आज भी उन्होंने एक उदाहरण सेट किया है कि इतना प्रेम होते हुए भी मैं अपना मां के प्रति जो हमारा दायित्व है, मुखाग्नि देने का, श्राद्ध कर्म करने का, उसमें संपूर्णता भी है, और उसके साथ साथ जो हमारा राष्ट्र का एक निष्काम सेवा है वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है सर। जो योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा हुई थी कि योगी आदित्यनाथ जी तो एक सन्यासी है, उन्होंने संन्यास लेने के पहले संपूर्ण अपने पितरों का श्राद्ध किया होगा। इसलिए अपने ट्वीट में लिखा था उन्होंने कि हमारे पूर्व समय के पिता, यानी इस जीवन से पहले के पिता का, और अपना काम करते रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी वो वस्त्रधारी सन्यासी न होते हुए भी राष्ट्र की सेवा में एक सन्यासी के रूप में, धर्म की सेवा में एक सन्यासी के रूप में, क्योंकि शंकराचार्य भी अपनी मां से इतना ही प्रेम करते थे, विवेकानंद को भी अपने मां से प्रेम था, और सबने उदाहरण सेट किया है। तो ये लोगों को अतिशयोक्ति लगे, लेकिन राजनीति में प्रधानमंत्री पद पर होते हुए नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य, विवेकानंद की उस धारा को, या बाल गंगाधर तिलक का नाम ले सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक के सबके मैं कहानी में सुनता हूं कि उनके परिवार में उनके साथ पिताजी की मृत्यु हो गई, किसी कार्यक्रम में थे, उनको सूचना मिली, पहले उन्होंने कार्यक्रम पूरा किया, किसी को बताया ही नहीं, ऐसा हुआ है। उस कार्यक्रम के बाद वो गए थे। तो वही उदाहरण मोदी जी ने सेट किया है, और तो हम सब के लिए ये प्रेरणा का स्रोत होता है कि हमारा जो कर्म है, अगर वो कर्म महान है, उससे करोड़ों अरबों लोगों की नियति जुड़ी है, तो वो मायने रखता है। लेकिन उसके लिए माता पिता के प्रति हम अपने कर्तव्यों बिल्कुल, विकास, मां और मातृभूमि दोनों के लिए समर्पण का एक ऐसा संदेश भी मोदी ने आज दिया है। क्या कोई ऐसा उदाहरण और भी भारतीय राजनीति में मिलता है? लंबे वक्त से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, एक ऐसी नजीर कोई और?
जी देखिए, अगर माँ की बात आ जाए तो हर व्यक्ति के लिए माँ का स्थान वही होता है और कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी माँ सबसे अच्छी है और मेरी माँ ज्यादा प्यार करती है। सबकी माँ माँ होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो जैसा मैंने पहले भी कहा, अभी अवधेश सर ने भी कहा कि पूरे परिवार के नाम पर सिर्फ मोदी जी के पास उनकी माँ थी, इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि वो जीवनदानी हैं संघ के, यानी एक तरह के सन्यासी हैं। इसीलिए अपनी माँ से भी वो मिलते थे। इसकी तस्वीरें आती थी, कैमरे में हम लोग लाइव देखते थे, दिखाते थे, जिस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी भी होती थी कि ये तो फोटो खिंचवाने के लिए अपनी माँ से मिलते हैं कैमरे के आगे। उसके पीछे की हकीकत यह है कि वो जीवनदानी थे, घर के देहरी को लांघ नहीं सकते थे, क्योंकि उस देहरी से वो बाहर निकल गए थे, यानी चौखट के अंदर वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो एक तरीके के सन्यासी ही थे जो राष्ट्र सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दिए थे। तो जिस तरह सन्यास धर्म में होता है कि आप अपनी सन्यासी होने के बाद भी अपने माँ के साथ आप लगातार संपर्क में रह सकते हैं, माँ के पास मिलने घर जा सकते हैं, और सन्यासी सिर्फ अपनी माँ का ही पैर छू सकता है। अगर वहां पिता भी हो तो पिता का पैर सन्यासी नहीं छूता है, सिर्फ माँ का ही पैर छूने का उसे हुक्म दिया गया है, क्योंकि सन्यास होने के बाद सब कुछ बदल जाता है। ठीक वही पैटर्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। घर जाते थे लेकिन मुख्य चौखट के बाहर ही अपने माँ से मिलते थे, और जिसकी तस्वीर भी हम लेते थे। और अपनी माँ का तो उन्होंने समय जन्मदिन पे चरण पखारा, उसको अपने माथे से और आंख से लगाया। लेकिन अगर भारतीय राजनीति की बात की जाए तो सब लोग अपनी माँ से प्रेम करते हैं। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम और जानकारी के लिए। ओपी सिंह जी और अवधेश सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पीएम मोदी की मां हीराबा का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। गांधीनगर के एक शमशान घाट में पीएम मोदी और उनके भाइयों ने उन्हें मुखाग्नि दी। हीराबा के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर छा गई है। देखिए। पीएम मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गयी। हीराबा का अंतिम संस्कार गुजरात के गांधीनगर के एक शमशान घाट पर किया गया। पीएम मोदी और उनके भाइयों ने हीराबा को मुखाग्नि दी। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। 100 साल की उम्र में हीराबा ने अहमदाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के घर लाया गया, जहां पीएम मोदी ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां हीराबा के निधन की जानकारी देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनके 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन की खबर मिलते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने हीराबा को श्रद्धांजलि दी। उनकी माता जी का आज हुआ देहांत अति दुखद है। उनको मैं हार्दिक दिल से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनका व्यक्तित्व व जीवन सभी माँ के लिए हर मामले में आदर्श व प्रेरणादायक भी है। जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर व मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का सही से भरण पोषण किया है। कुदरत उनके परिवार व चाहने वालों को भी इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, यही मेरी कामना है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि एक पुत्र के लिए माँ पूरी दुनिया होती है। माँ का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर। ओम शांति। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हीराबा को श्रद्धांजलि दी है। आज निधन का समाचार प्राप्त हुआ है और ये बहुत दुखद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ का जो साया है वो आसमान की छाया की तरह होता है, और जहाँ उनका माँ का चला जाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो बहुत दुखद है, उनके परिवार के लिए दुखद है, वहीं संपूर्ण भारतवासियों के लिए भी ये बहुत दुखद क्षण है। श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन निश्चित तौर से
माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के लिए तो बहुत दुखद खबर है ही, लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, वैसे ही पूरा देश प्रधानमंत्री जी के परिवार को भी अपना परिवार मानता है। पीएम मोदी की मां हीराबा को मंगलवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। इसके अलावा उन्हें कफ की शिकायत भी थी। इसके बाद उन्हें आनंद फानंद में अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल के कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनकी मां का एमआरआई और सीटी स्कैन किया। गुरुवार को अस्पताल की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन शुक्रवार की सुबह उनका निधन हो गया। न्यूज स्टेट।